देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। विवेक काटजू साहब, ये जो 53 आर्टिकल्स हैं वियना कन्वेंशंस के, इसमें जो महत्वपूर्ण है वो आर्टिकल 29 है, जो ये कहता है डिप्लोमेट्स मस्ट नॉट बी लायबल फॉर एनी अरेस्ट और डिटेंशन, दे आर इम्यून फ्रॉम सिविल और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, दो सेंडिंग कंट्री मे वेव दिस राइट अंडर आर्टिकल 32। तो अगर डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी पूरी लागू नहीं होती है तो किस हद तक लागू होती है, और क्या ये आर्टिकल 29 उन पर भी एप्लीकेबल है जिन दो लोगों को पकड़ा गया आज हिट एंड रन के मामले में? देखिए, जब तक इनका डिप्लोमेटिक स्टेटस पूरा पता नहीं हो, मुझे इस आपके प्रश्न का जवाब देना मुश्किल। लेकिन जो जनरल प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, वो ये है कि अगर तो वो डिप्लोमेटिक पूर्ण डिप्लोमेट्स हैं, डिप्लोमेटिक स्टेटस उनका पूरा है, तब उन पर जो सरकार है, जैसे पाकिस्तान की सरकार, वो कोई मुकदमा नहीं चला सकती। हद से हद उनको वापस भेज सकती है, बशर्ते भारत इजाजत नहीं दे मुकदमा चलाने की, जो कि कभी नहीं देगा। लेकिन अगर उनका डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी उनकी पूर्ण नहीं है, तो फिर उसमें मुझे जहां तक, जब तक फैक्ट्स पूरे नहीं पता चलेंगे, मैं अथॉरिटेटिव जवाब नहीं दे पाऊंगा। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, और मैं ये अंडरलाइन करता हूं, मैं समझता हूं इस हालात में कुछ मुकदमा चलाने का स्कोप होता है। लेकिन मेरी याददाश्त में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच, क्योंकि मामला साफ है। अगर वो मुकदमा चलाएंगे तो फिर हम भी मुकदमा चलाएंगे उनके लोगों पर, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ये खेल अगर वो खेलेंगे तो दो तरफा खेल होगा। और इसीलिए मुझे जो, जहां तक मैं समझता हूं, ये उन्होंने जो किया है उसकी, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया, उसका बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि साफ है। वो बौखलाए हुए हैं कि उनके दो बंदे पकड़े गए थे जासूसी में, और ये क्योंकि उन्होंने हमारे दो लोगों को वापस नहीं भेजा, इसलिए साफ है कि इस मामले को लागू होगी। ये बौखलाहट इस बात पर लागू होगी कि उधर से गोले दागे जाएं, जबरदस्ती यहां सिविलियंस को भी निशाना बनाया जाए, सीज फायर वायलेशन में नए नए रिकॉर्ड कायम किए जाएं, और ये बौखलाहट यहां पर भी लागू होगी कि डिप्लोमेटिक सैक्रोसेंस जो है उसका भी ख्याल ना रखा जाए। चौधरी इफ्तिखार गुर्जर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चौधरी इफ्तिखार गुर्जर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं। ये क्या चल रहा है गुर्जर साहब? ये कम से कम कुछ एक जगहों को तो अनछुआ रहने देना चाहिए कि वहां पर भी ये सब चलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया TV9 आपने मुझे लिया इस मसले के ऊपर। देखिए, ये बड़ी एक हसास सी सूरत हाल है। अभी चंद ही दिन पहले भारत ने पाकिस्तान के 2 सफारत खानों के ऊपर एक झूठा इल्जाम लगा के उन्हें मुल्क बदर किया, और इस तरह की जो टेंशन है, मैं ये समझता हूँ कि जवाब गजल हो जाता है। एक कंट्री ज्यादती करता है, दूसरा मैं इस आधार पे आप ये कह रहे हैं कि झूठे इल्जाम थे इफ्तिखार गुर्जर साहब? जी, मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ ना कि इल्जाम तो आपने ये लगाया कि वहाँ कहीं खोखे के ऊपर खड़ा होकर वो समोसे खा रहा था और हमने उसको पकड़ लिया समोसा खाते हुए। तो इस तरह के मज़हकाना जो चीजें हैं वो तो आपकी तरफ से हो ही रही हैं। समोसे खाते हैं, समोसे वो लोग भी खाते हैं जो जासूसी कर रहे होते हैं। उनके पास से आधार कार्ड मिला किसी और के नाम का बनवाया हुआ, अपना नाम भी वो नकली बता रहे थे और खुद को हिंदुस्तान का रहने वाला बता रहे थे। उन लोगों को भी, उन लोगों के ऊपर भी कोर्ट मार्शल हो रहा है जिन्होंने इनसे दोस्ती की और फौज के संदर्भ में इंफॉर्मेशन लीक करने की कोशिश की है। इफ्तिखार गुर्जर साहब, किसी के कह देने से कोई बात ऐसी नहीं हो जाती ना कि जो एक इल्हाम हुआ हो। कोई जबरदस्ती किन्हीं 2 लोगों को पकड़कर आरोप नहीं लगाएगा ना। अब दुरुस्त हमारे सर, हमारा कबूतर भी आपने गिरफ्तार कर लिया। आपने इस तरह का हमारा कौवा आके मार के बालाकोट के ऊपर आपने इस तरह करके हमने आपका अभिनंदन जिंदा गिरफ्तार करके इज्जत से आपको वापस किया। हम असल में पुरअमन कंट्री हैं। ये देखिए, ये अभी अगर आप देख रहे हो टेलीविजन, अगर आपको नजर आ रहा हो, लाइव स्ट्रीमिंग अगर आप देख रहे हो, देखिए ये नकली आधार कार्ड वही आधार कार्ड है जो उन लोगों ने इस्तेमाल किया था खुद को यहाँ का रहने वाला बताने के लिए। ये देखिए, ये आप इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन पर। आप कबूतरों की बात कर रहे हैं, कैसे शक ना हो सर? मुमकिन है कि वो किसी ने पाला हो और अपने कबूतर को पहचान देने के लिए उसके पंख रंगे हों, उसको छल्ला पहनाया हो,
लेकिन जब नियत का सवाल आ जाता है, जब ट्रस्ट डेफिसिट हो जाता है, तो हर एक बात पर लगता है, ये भी लगता है कि जो पानी पिला रहे हैं लाकर इसमें जहर तो नहीं मिला दिया। जब भरोसा हिलता है तो ये होता है, लेकिन कम से कम डिप्लोमेटिक इंस्टीट्यूशंस को इससे दूर रखना चाहिए ना इफ्तिखार साहब। मैं बिल्कुल आपके एग्री करता हूं। ये असल में ट्रस्ट डेफिसिट है। छोटी सी बात होती आ रहा हूं तो भारत उस शाहनवाज साहब, आ रहा हूं। रंगड़ बना देता है। रंगड़ बनाने से बात नहीं चलेगी। आपने भारत ने क्या कर लिया है? अब चाइना के साथ आपके मामला खराब हैं, नेपाल के साथ खराब हैं, बांग्लादेश के साथ आप इस तरह करते रहते हैं, तो अपने हमसायों के साथ आप क्यों नहीं जिंदा रहते एक पुरअमन मुल्क की हैसियत से? क्या पाकिस्तान को ये हक भी मिल गया है कहीं से कि वो हिंदुस्तान को ये बताए इफ्तिखार साहब कि हमको चीन से कैसे रहना है, बांग्लादेश से कैसे रहना है? या कम से कम ये हक एक सॉवरेन कंट्री का होता है और उस पर छोड़ा जाना चाहिए, और हमको किससे दोस्ती रखनी है, किस हद की रखनी है और किसको जवाब देना है, ये हमारा हक है। TV9 नेटवर्क 6 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती। 56 करोड़ इंप्रेशंस। India's #1 news network. TV9 network.